Hello friends, welcome to Easy Legal Talks. This is Advocate Vikas Kumar Sangwan, practicing lawyer at Punjab and Haryana High Court, Chandigarh. So, specially I welcome today the freshly selected clerks of advertisement number 5/2019. फ्रेशली सिलेक्टेड जो क्लर्क्स हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 के, जैसा कि आपको जानकारी मिल ही चुकी है कि अमित कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स के केस के अंदर आपकी जो सर्विस है उसके ऑर्डर हुए हैं कि आपकी जो सर्विस है वो काउंट होगी। इसे कह सकते हैं कि सितंबर 2020 से काउंट होगी। ऑर्डर के अंदर पर्टिकुलरली ये तो मेंशन नहीं है कि सितंबर 2020 से काउंट होगी, लेकिन ऑर्डर के अंदर कहा गया है कि जो लेस मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स की जो ज्वाइनिंग डेट है, जो उनकी सर्विस काउंट जिस डेट से हो रही है उसी डेट से जुलाई 2022 के बाद जो फ्रेशली सिलेक्टेड क्लर्क्स हैं, जो कि 23 जून 2022 23/6/2022 के रिजल्ट के बाद जो क्लर्क्स फ्रेशली सिलेक्टेड हुए थे, उन फ्रेशली सिलेक्टेड क्लर्क्स की सर्विस जो रीसिलेक्टेड क्लर्क्स हैं जो कि 3/9/2020 के रिजल्ट के बाद सिलेक्ट हुए थे, उनकी जो ज्वाइनिंग डेट है, जो लेस मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं आपके डिपार्टमेंट के अंदर, उनकी जो ज्वाइनिंग डेट है वही सेम ज्वाइनिंग डेट जो है फ्रेशली सिलेक्टेड क्लर्क्स की मानी जाएगी। दूसरा, इसके अंदर जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अंदर ये भी कहा गया है कि जो कॉम्पनसेशन है, यानी कि HSSC की गलती की वजह से आप लोगों की सिलेक्शन नहीं हो पाई थी और आप लोगों का लगभग 20 से 24 महीने का सैलरी का लॉस हुआ है, और इसके अलावा कंपनसेशन फॉर हैरेसमेंट, उसके लिए सिविल सूट हम लोग फाइल कर सकते हैं। और यहाँ जो लास्ट पैरा नंबर 13 के अंदर जो वर्डिंग यूज़ की गई है, वहाँ कोर्ट ने ये कहा है कि अगर सिविल सूट फाइल की जाती है, इन दैट केस कंपनसेशन विल बी ग्रांटेड टू सच कैंडिडेट्स। और इसके साथ ही मैं आपको रेफरेंस देना चाहूँगा 25/4/2022 का जो अमित कुमार एंड अदर्स का ऑर्डर था 15/672 जो CWP नंबर, जिसके थ्रू की हाई कोर्ट ने रिजल्ट को रिवाइज किया था, उसके अंदर ये कहा गया था कि अगर फ्रेशली सिलेक्टेड क्लर्क्स को किसी भी वजह से अगर किसी भी रिलीफ के लिए दोबारा कोर्ट में आना पड़ता है, CWP फाइल करनी पड़ती है, तो इन दैट केस एरियर्स ऑफ सैलरी के लिए कंपनसेशन के लिए ये क्लर्क्स एंटाइटल्ड होंगे। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल एक अच्छी जजमेंट जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा डिलीवर हुई है। देखिए, जब ये जो अभी फ़िलहाल जो सिनेरियो है, फ्रेशली सिलेक्टेड क्लर्क्स की संख्या है लगभग 1178 के करीब, क्योंकि इतने ही कैंडिडेट थे जो कि रिवाइज रिजल्ट में आउस्ट किए गए थे, बाहर किए गए थे, अलग अलग कारणों से, अलग अलग वजह से। उनके अपने इश्यूज़ जो हैं वो कोर्ट के सामने पेंडिंग हैं, काफ़ी जेन्युइन इश्यूज़ भी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो वो जो इश्यूज़ हैं वो अपने लेवल के ऊपर हाई कोर्ट में डील होंगे, लेकिन जो फ्रेशली सिलेक्टेड क्लर्क्स जो इस रिजल्ट के बाद सिलेक्ट किए गए थे, उनका जो मेन इशू था वो ये था कि कंटिन्यूटी जो रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स को, रीसिलेक्टेड क्लर्क्स को जो ग्रांट की गई थी, यानी कि उन्होंने पहले जो सर्विस की थी और उनकी पहले की जो ज्वाइनिंग डेट है वो उनको सितंबर 2020 से उनकी कंसिडर जो है की गई है, तो वही सेम डेट जो है आपके जो काउंटर पार्ट क्लर्क्स हैं वो इन फ्रेशली सिलेक्टेड क्लर्क्स के लिए भी की जाए। तो काफ़ी इश्यूज़, काफ़ी क्लर्क्स के इस मैटर के अंदर डील किए गए हैं, और जब भी ऐसी कोई कॉमन जजमेंट आती है इतने लार्ज लेवल के ऊपर जो कैंडिडेट्स को कवर करना पड़ता है, उनके इश्यूज़ को कवर करना पड़ता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ जो है वो छूट जाते हैं। यहाँ जो इस जजमेंट के अंदर, ऑर्डर के अंदर वर्डिंग जो यूज़ की गई है वो की गई है कि जो लेस मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, फ्रेशली सिलेक्टेड क्लर्क्स से जो लेस मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं
उनकी जो ज्वाइनिंग डेट है वही सेम डेट ज्वाइनिंग की इन क्लर्क्स की फॉर ऑल सर्विस बेनिफिट्स और पर्टिकुलरली प्रमोशन और इंक्रीमेंट्स के लिए कंसिडर की जाएगी। अब इंक्रीमेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज जो हैं वो अलग से जो है अराइज होते हैं जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस ऑर्डर को, तो कुछ इश्यूज कुछ कैंडिडेट से रिलेटेड ज़रूर अराइज होंगे। उन इश्यूज को ओवरऑल यहाँ इस स्टेज पर कवर कर पाना किसी एक सिंगल कॉमन जजमेंट के द्वारा पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे कि आपका सेट सी का एग्ज़ामिनेशन है, जो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, जो आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है, उसके बाद आप लोग इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। सो पर्टिकुलरली इससे रिलेटेड इंक्रीमेंट्स किस तरीके से लगेंगे वो इश्यूज जो है होली कवर नहीं हो पाए हैं इस जजमेंट के अंदर। लेकिन ओवरऑल जो आपकी सर्विस काउंट होगी वो अब जो आपके डिपार्टमेंट के अंदर रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स की जो सर्विस सितंबर 2020 में जो उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, सेम डेट से आपकी भी सर्विस जो है वो कंसीडर की जाएगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द न्यूज़ दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। और इससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों के इश्यूज़ हों, जैसा कि मैंने बताया कि इंक्रीमेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ रहेंगे कि जिनका सेट सी पहले क्लियर हो चुका है उनका इंक्रीमेंट किस तरीके से एप्लीकेबल होगा, और ये बेनिफिट्स जैसे कि नोशनल बेनिफिट्स ग्रांट किए गए हैं। सो फाइनेंशियल जो हमारे बेनिफिट्स हैं, एरियर्स ऑफ सैलरी जो है उसके लिए हमें ये कहा गया है कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स हमें नहीं मिलेंगे, वो हमें नहीं मिलेंगे डिपार्टमेंट से। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जहां आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, एरियर ऑफ सैलरी जो मांगे जाते हैं, जो मिलते हैं, वो मिलते हैं डिपार्टमेंट से। यहाँ बात हो रही है HSSC की कंपनसेशन से। सो कंपनसेशन के लिए जो हमारी 6 से 7 लाख की कंपनसेशन की डिमांड है, वो हमारा रास्ता ओपन हुआ है सिविल सूट के लिए। कोर्ट ने हमें सिविल सूट की लिबर्टी जो है वो दी है, और ये भी कहा है कि अगर सिविल सूट फाइल की जाती है तो उस केस में हम लोग उस चीज़ के लिए एंटाइटल रहेंगे हमारी कंपनसेशन के लिए। सो जैसा कि अमित कुमार एंड अदर्स और प्रदीप एंड अदर्स के केस के अंदर अभी फ़िलहाल जो जजमेंट जो ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का, और उसके साथ ही जो नेक्स्ट पिटीशन है कुलदीप की, वो जनवरी 5 या 6 के लिए आपकी लिस्ट होगी, वहाँ भी सेम ऑर्डर हमें मिलेगा। और एक नई पिटीशन जो है ऋषि मुनि एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, जो कैंडिडेट जिन्होंने अब तक सर्विस काउंट के लिए प्रीवियस जो पीरियड है सितंबर 2020 से उनकी सर्विस जो है वो मानी जाए, डेट ऑफ एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस जो है वो उसी डेट से मानी जाए, जो कि काउंटर पार्ट क्लर्क्स जो हैं, लेस मेरिटोरियस क्लर्क्स, उनके डिपार्टमेंट के अंदर उनको जो मिली है पहले की जो जजमेंट्स आई थी रीसिलेक्टेड कैंडिडेट से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर 7986657694 इस नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इससे रिलेटेड कोई भी और क्वेरी हो तो आप कॉल के थ्रू भी आप संपर्क जो है वो कर सकते हैं, कोई भी जानकारी इससे रिलेटेड अगर आपको चाहिए। और ये नंबर आई एम मेंशनिंग इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन ऑल्सो गेट द नंबर फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ इश्यूज़ हैं जो इतनी कॉमन जजमेंट जो आती है इतने लार्ज लेवल ऑफ कैंडिडेट से रिलेटेड, तो उनको इस चीज़ में कवर कर पाना जो है मुश्किल होता है, और कुछ इश्यूज़ जो है वो रहेंगे, उनसे रिलेटेड हम केस टू केस बेसिस के ऊपर उनके रेजोल्यूशन के लिए आगे जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो इसके अंदर करेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द इंफॉर्मेशन, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ फ्रेंड्स।